और छोटा दे ससुराल। घर की पहली सांस। आलिया एक छोटे से गांव में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन वह कभी भी इससे दुखी नहीं हुई। उसकी माँ मीरा देवी बहुत समझदार और सादगी पसंद महिला थीं। उनका जीवन सास बहू की पुरानी परंपराओं और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला था। आलिया का पिता रामनाथ जी एक सख्त लेकिन दिल के अच्छे इंसान थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आलिया का विवाह हो चुका था और अब वह अपने पति आदित्य के साथ बड़े शहर में बसने चली गई थी। आदित्य एक अच्छा लड़का था जो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और वह हमेशा अपनी पत्नी आलिया को खुश रखने के लिए प्रयासरत रहता था। लेकिन आलिया के मन में एक सवाल था, क्या सास बहू के रिश्ते भी सच में वैसे होते हैं जैसे फिल्मों और कहानियों में दिखाए जाते हैं? सास का स्वागत। आलिया ने कभी अपनी सास राधा देवी से ज्यादा बात नहीं की थी। विवाह के बाद से आदित्य ने उसे बताया था कि राधा देवी एक बहुत सख्त महिला हैं, लेकिन आलिया को लगा कि वह अपने परिवार को संभालने में सक्षम हैं। राधा देवी शहर में अपने बेटे और बहू के पास पहली बार आ रही थीं। आलिया बहुत घबराई हुई थी, लेकिन आदित्य ने उसे ढांढस बंधाया। डरो मत, माँ थोड़ी सख्त हैं, लेकिन वह दिल से बहुत अच्छी हैं, आदित्य ने आलिया को समझाया। राधा देवी का स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। आलिया ने अच्छे से राधा देवी को घर में जगह दी, उन्हें आराम दिया और उनका ध्यान रखा। लेकिन सास और बहू के बीच कुछ अनकही खामोशियां भी थीं। राधा देवी आलिया को देखकर कुछ खास संतुष्ट नहीं लग रही थीं। पहले विवाद की शुरुआत। राधा देवी ने धीरे धीरे आलिया के तरीके पर सवाल उठाना शुरू किया। एक दिन वह आलिया से कहने लगी, आलिया, तुमने घर को साफ किया है, लेकिन खिड़कियां ठीक से धोई नहीं। क्या तुम्हें ये छोटे छोटे काम करने का तरीका नहीं पता? आलिया थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन उसने संयम से जवाब दिया, माँ, मैंने खिड़कियां साफ की हैं। शायद आपको ज्यादा समय से सफाई करने की आदत है, इसलिए आप देख नहीं पाई। राधा देवी ने इस जवाब को नजरअंदाज करते हुए और भी सवाल उठाए। क्या तुमने खाना पकाने का तरीका सीख लिया है? आदित्य को पसंद है जब तुम घर का खाना बनाती हो, लेकिन तुमने कभी उसकी पसंद का ध्यान नहीं रखा। आलिया का दिल थोड़ी देर के लिए टूट गया। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी राधा देवी के इस तरह के सवालों से उसे दुख हुआ। नया रास्ता ढूंढना। आलिया को लगने लगा कि सास और बहू के रिश्ते सचमुच बहुत जटिल होते हैं। वह अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि राधा देवी को खुश रखे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। वह आदित्य से बात करती और कहती, मुझे समझ में नहीं आता आदित्य, मैं क्या करूं? हर बार माँ की बातें मुझे परेशान करती हैं। आदित्य ने धीरे धीरे समझाया, आलिया, माँ की आदतें और तरीका थोड़े अलग हैं। वह हमेशा अपने अनुभव से बात करती हैं। तुम बस धैर्य रखो। अगर तुम उनसे प्यार से बात करो तो वे भी तुम्हारी बातों को समझेंगी। आलिया ने आदित्य की बातों को ध्यान में रखते हुए राधा देवी से और अधिक अच्छे से बात करना शुरू किया। वह जानने की कोशिश करती कि राधा देवी को क्या पसंद है और उनकी आदतों को समझने की कोशिश करती। रिश्ते का संतुलन। समय के साथ आलिया और राधा देवी के रिश्ते में सुधार आने लगा। राधा देवी ने आलिया की कोशिशों को महसूस किया और उसे थोड़ा और समझने लगी। वह अब पहले जैसी आलोचना नहीं करती थीं, बल्कि आलिया की तारीफ भी करने लगी।
आलिया, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। आदित्य को भी बहुत पसंद आया, राधा देवी ने एक दिन कहा। यह सुनकर आलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राधा देवी को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा, शायद अब रिश्ते में थोड़ी और समझदारी आई है। अंतर्निहित प्यार। समय बीतता गया और आलिया और राधा देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। राधा देवी ने अब आलिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे अब आपस में खुलकर बातें करने लगीं और एक दूसरे के विचारों और आदतों को समझने लगीं। देखो आलिया, मैं जानती हूँ कि पहले मैं तुम्हारी आदतों को लेकर सख्त थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि तुम कितनी कोशिश करती हो। तुम मेरे बेटे के लिए अच्छी बहू हो और मुझे इस पर गर्व है, राधा देवी ने एक दिन आलिया से कहा। आलिया की आंखों में आंसू थे। उसने राधा देवी को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए आलिया को प्यार से कहा, बहू, अब तुम समझ गई हो, सास और बहू के रिश्ते में थोड़ा धैर्य और प्यार होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। समाप्ति। सास बहू का सही रिश्ता। इस प्रकार आलिया और राधा देवी के रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ा। उन्होंने यह समझ लिया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सहमति, समझ और प्यार का हो सकता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता परिपक्व हुआ और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। यह कहानी यह संदेश देती है कि सास और बहू के रिश्ते में समझ, प्यार और संयम होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को सम्मान और समझ से देखती हैं, तभी रिश्ते में सच्ची खुशहाली और संतुलन आता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।